नमस्कार। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि तीनों राज्यों पर अब प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री हो चुकी है। और ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और यहां पर राजस्थान को लेकर क्या आंकड़े बन रहा है, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में यहां प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री हो चुकी है। राजस्थान और तेलंगाना को लेकर भी बड़े बड़े ऐलान यहां पर किए हैं। तो ऐसे में राजस्थान में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि अब यहां पर कुछ बड़े आंकड़े राजस्थान में बढ़ते नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से चारों राज्यों को लेकर जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि अब काफी कुछ आंकड़े बदल रहे हैं। क्योंकि जिस कार से अब बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, मध्य प्रदेश को लेकर हो या फिर राजस्थान में, यहाँ पर गैस सिलेंडर की बात की जाए, यहाँ पर जिस कार से अशोक गहलोत ने भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में भी बड़े ऐलान किए हैं 5 गारंटी योजना के साथ, वो यहाँ पर जीत का दावा करें। तो राजस्थान को लेकर क्या आंकड़ा बनेगा? बीजेपी भी यहां पर चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुटी है, लेकिन किसके जीत में कितना दम है, इस 4 राज्यों के ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि इन 4 राज्यों के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस कारण से बीजेपी इन चारों राज्यों को लेकर बड़ी तैयारी में जुटी है, क्योंकि चारों राज्यों पर 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और इस बार बीजेपी ने एक बड़ा दावा किया है और एक बड़ी रणनीति के तहत चारों ही राज्यों पर जीत का दावा किया जा रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी 107, कांग्रेस 114 और राजस्थान में बीजेपी 73, जबकि कांग्रेस 100 सीट है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 16, जबकि कांग्रेस यहाँ 65 सीटों पर रही थी। वहीं तेलंगाना में टेरस यहाँ पर 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और बीजेपी केवल 1 सीट ही जीती। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर तेलंगाना को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए हैं। और ऐसे में तेलंगाना को लेकर क्या आंकड़ा बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर चारों ही राज्यों पर यहाँ पर जीत का बड़ा दावा किया है। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, क्या बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, इसको लेकर 4 राज्यों के ओपिनियन पोल काफी चौंकाने वाले आ रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर भी आपसी जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है, जबकि बीजेपी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ बड़ा आंकड़ा यहां देखने को मिलेगा। तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा दावा तेलंगाना में भी कर दिया, जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी सभा हुई है। छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कुछ आंकड़े बनेंगे, तो चारों राज्यों के एक साथ ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी 25 सीट, कांग्रेस यहाँ 25 सीट और यहाँ पर 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। मध्य प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी 15 सीट है, कांग्रेस 10, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए 15 सीट में से बीजेपी 7 सीट, कांग्रेस 8 और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। और तेलंगाना की 20 सीटों में से बीजेपी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर बीआरएस को देती नजर आ रही है। बीजेपी 10 और बीआरएस 10, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जबकि राजस्थान की 65 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 32 सीट, जहां पर कांग्रेस 22 सीट और अन्य के पक्ष में आरएलपी के पक्ष में 6 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है। इसी को ध्यान में रखकर अशोक गहलोत ने बड़ी बड़ी योजनाएं यहां पर लागू की हैं। क्या इन योजनाओं का फायदा उठाकर जनता क्या कांग्रेस को एक बार फिर से मौका देगी या फिर बदलाव की तरफ बढ़ेगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 30 सीटों में से बीजेपी 14 सीट, कांग्रेस 16 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। मध्य प्रदेश की 55 सीटों में से बीजेपी 30 सीट, कांग्रेस 25 और अन्य के पक्ष में 102 सीट जाने की संभावना मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल के हिसाब से जा सकती है। भाई तेलंगाना की 35 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां 16 सीट, बीआरएस के पक्ष में 19 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 102 सीट जा सकती हैं। यानी यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और बीआरएस के बीच, जिसका से अब प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर जिसका से तेलंगाना को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए हैं और जमकर निशाना यहाँ के चंद्रशेखर राव पर साधा है। तो जबकि राजस्थान की 116 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी के पक्ष में, 37 सीट कांग्रेस के पक्ष में, अन्य के पक्ष में 7 सीटें जा सकती हैं। इस हिसाब से भी राजस्थान में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की 45 सीटों में से बीजेपी 21 सीट, कांग्रेस 23 सीट, 102 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर एक राज्य में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 100 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी करीब 58 सीट, कांग्रेस 42 सीट, अन्य के पक्ष में 102 सीट जाने की संभावना मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। जबकि तेलंगाना की 53 सीटों में से बीजेपी 22 सीट, बीआरएस के पक्ष में 30, 102 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 102 सीट, अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए राजस्थान की 151 सीटों में से 72 सीटें यहां बीजेपी के पक्ष में, 44 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 12 सीटें यहां पर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 60 सीटों में से बीजेपी 30 सीट, कांग्रेस 29 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी बराबर की टक्कर यहां देखने को मिलती नजर आ रही है।
मध्य प्रदेश की 140 सीटों में से बीजेपी करीब 80 सीट, कांग्रेस 60 से 65 सीट यानी कि पक्ष में 102 सीट जा सकती है। यानी मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, हर एक राज्य में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि तेलंगाना की 73 सीटों में से बीजेपी 26 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 35 सीट, 2 से 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 3 से 4 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि राजस्थान की 170 सीटों के आंकड़ों में बात की जाए तो बीजेपी को 100 सीटें जा सकती हैं, 57 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में, 14 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से राजस्थान में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की 75 सीट में से बीजेपी 37 सीट, कांग्रेस 37 सीट, 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। बिल्कुल कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 190 सीटों में से बीजेपी 104 सीट, कांग्रेस 85 से 90 सीट, अन्य के पक्ष में 102 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और तेलंगाना की 94 सीटों में से बीजेपी 41 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 51 सीट, 3 से 4 सीट कांग्रेस और 3 से 4 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर जो फाइनल आंकड़ा है, उसमें राजस्थान की 200 सीटों में से बीजेपी 100 से 112 सीटें हासिल कर सकती है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 77 से 90 सीट तक पहुंच रही है, यानी कि पक्ष में 14 से 20 सीट जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में यहां पर बीजेपी यहां पर बहुमत के करीब दिखाई दे रही है। जो हर 5 साल में सत्ता बदलती है, जनता हर 5 साल में सत्ता बदल देती है, लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है कि जनता उनके कामों को देखकर और जिस कार्य की योजनाएं उन्होंने 9 रखी हैं, उन योजनाओं के दम पर वो एक बार फिर से राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो किसके दावे, किसके जीत के दावे में कितना दम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी राजस्थान में एक बड़ी जनसभा की है। इसके बाद काफी बदलाव यहां देखने को मिल रहा है। भाई छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी 42 सीट, तो कांग्रेस 47 सीट, 1 सीट से 2 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर के बीच यहां कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। वही बात की जाए मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी 116 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, 116 से 120 सीट, जबकि कांग्रेस 110 से 115 सीट के आसपास दिखाई दे रही है। यानी बहुमत के करीब कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि टिकट बंटवारा हर एक पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जबकि जिस तरह से अब योजनाएं आ रहे हैं, लाडली बहना योजना हो या फिर कांग्रेस की तरफ से भी नारी सम्मान योजना हो, किसान कर्ज माफी के जैसे बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश में भी काफी सक्रिय हो गए हैं, और इसके बाद जनता किसके पक्ष में फैसला देगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 119 सीटों में से बीजेपी को 41 सीटें जा सकती हैं, 12 सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से बन सकती है, 63 सीटें, कांग्रेस 6 सीट यानी कि पक्ष में 5 से 6 सीटें जा सकती हैं। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर यहां पर बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर पिछड़ती नजर आ रही है, तो अन्य भी यहां पर पिछड़ता नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी यहां पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। उस हिसाब से यहां पर किसके पक्ष में आंकड़ा जाएगा ये जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल कांटे की टक्कर तेलंगाना में भी देखने को मिल सकती है। इस तरह से 4 राज्यों के जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, चारों ही राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2018 में यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, उसी तर्ज पर कांग्रेस ने जीत का दावा किया है, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और बड़े बड़े ऐलान करती नजर आ रही है, और ऐसे में जनता किसके पक्ष में जाएगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में बड़े बड़े ऐलान होंगे, चुनावी प्रचार होंगे, और जिसका के टिकट बंटवारे होते हैं उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय 4 राज्यों को लेकर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।